बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था कि इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर जिन ननों को गिरफ्तार किया था उनको छुड़ाने के लिए नाटक नौटंकी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से केरल के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता आए हुए थे, सांसद विधायक वहां पर ऐसा इनोसेंट बन के खड़े थे, ये शर्म नहीं आ रही थी इनको। और दूसरी बात, जो रिहाई हुई है, जो आज जमानत हुई है, ये एक राज्य सरकार के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया एक करारा तमाचा है। हमने शुरू से कहा था कि हमें न्यायालय पे भरोसा है और न्यायालय ने भरोसा कायम रखा। देखिए आज जो जमानत हुई है, ये ऐसे तो जमानत होती नहीं, ऐसे आरोप में, ऐसे आरोपों में इस प्रकार जमानत तो इतनी जल्दी होती नहीं, अब हुई है तो इसका मतलब कोर्ट ने मामले को कार्रवाई को लेकर। उज्जवल दीपक जी। राधिका जी, राधे 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 बोलने पर कल 3.5 साल की बच्ची को मारा गया एक क्रिश्चियन प्रिंसिपल द्वारा और उसके मुंह पे टेप लगा दिया गया। ये है हकीकत। अब मैं बताता हूं आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का नाम बदल के इंडियन नेशनल चर्च रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये पर्सनल है। राहुल गांधी जी की माँ ईसाई हैं, दादाजी मुस्लिम थे, वो खुद को बताते हिंदू हैं, ये पर्सनल है। जब माता ने कहा कि मेरी 2 बहनें गिरफ्तार कर लिया गया है मानव तस्करी के आरोप में, धर्मांतरण नहीं, मानव तस्करी, आखिर ननो का क्या था की रिजल्ट एरिया, धर्मांतरण करना, नौकरी दिलवाना कि सेवा करना। मैं भी एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं, मैंने भी सिस्टर से बात की है, फादर्स के साथ मैंने काम किया है, पर वो कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कराते थे। लेकिन आज हालत ये है कि नने हमारी आदिवासी बहनों को लेकर बाहर नौकरी दिलाने लेके मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्लेसमेंट एजेंसी रसिका जी बस 1 लाख पॉइंट मेरी बात सुनिए, 1 लाख पॉइंट स्कूल में पढ़े, 1 लाख पॉइंट की बात है कि क्या वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाती है, कि वो नौकरी दिलाने बाहर जा रही थी, कि क्या वो सेवा धर्म का काम करती है। ठीक है, इसका जवाब मैं लेती हूं। अरुण पन्नालाल जी जुड़े हुए अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के, जवाब दीजिएगा अरुण पन्नालाल जी। वो बोल रहे हैं कि क्या प्लेसमेंट की जॉब करा रही थी तो आई थी क्या प्लेसमेंट दिलाने? वो अपना प्लेसमेंट की जॉब चलाती हैं और ना फिर वो किसी को ट्रेनिंग देती हैं। उनका एक अस्पताल है और वो अस्पताल आगरा में है। ये दोनों नन्स, एक सिस्टर है और एक ट्रेंड फार्मासिस्ट है। ये दोनों पहले नारायणपुर के अस्पताल में काम करती थी, फिर इन लोग का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे आगरा में, आगरा मिशन अस्पताल में। आगरा मिशन अस्पताल में इनके किचन के लिए कुछ बच्चों की ज़रूरत थी, इनके परिचय के यहाँ पे बच्चे थे, उनको बुला लिया। ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे आदिवासी बच्चियाँ 1,000-2,000 महीने में पड़ी रहें, बाहर जाके अपनी तरक्की ना करें? और कितना आप लोग घुमाओगे, कितना झूठ बोलोगे कि प्लेसमेंट एजेंसी है, ये है। और शर्म तो उस बात की आनी चाहिए, आपने हमारी साध्वी के ऊपर वैश्यावृत्ति का आरोप लगाया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है वैश्यावृत्ति में लिप्त होना। हमारी नन्स वैश्यावृत्ति में लिप्त है, बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात मैं बोलूँ, ये नूरा कुश्ती बहुत हो गई। एक तरफ आप लोग झूठा FIR लगा दिया और दूसरे तरफ शाहजी बोलते हैं कि हम इसको कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। ये वैसे ही हो गया जैसे हम लोग अपने स्कूल में हमारी गर्लफ्रेंड को प्रभावित एक मिनट नहीं, थोड़ा BP बढ़ा हुआ है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई, वो क्या पानी पिएंगे? पानी तो आप लोग पीजिए। अच्छा, नहीं, अरे वो बहुत तंदुरुस्त है भाई, आप लोग को थोड़ी चिंता है। अच्छा, तो उसको प्रभावित करने के लिए ना पहले किसी को खड़ा कर देते थे कि इसको मारना, और जब मैं छुड़ाने आ जाऊंगा तो छुड़ाने आ गया, मैं हीरो बन गया। ये नाटक बंद करिए, हकीकत की बात करिए और प्रेम मोहब्बत की बात करिए। बहुत हो चुका है यहाँ पे। ये 2-3% ईसाइयों से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, अलग कर तो दीजिए। देखिए ऋषि मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, बजरंग दल के प्रदेश संयोजक है, क्या कह रहे हैं ऋषि मिश्रा जी? ज्ञान ना दे हिंदू समाज को या अरुण पन्नालाल? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? तो कह रहे हैं लीपापोती होगी तो फिर प्रदेश भर में आप प्रदर्शन करने की तैयारी में भी हैं। देखिए, ये नकारा नहीं जा सकता कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा। धर्मांतरण निश्चित तौर पे हो रहा है और ऐसे लोगों से ही हो रहा है। हमने कोर्ट के फैसले को नकारा नहीं है, बिल्कुल कोर्ट ने फैसला दिया है, हम उसके लिए कोर्ट के विरुद्ध नहीं जा सकते, संविधान को मानने वाले लोग हैं।
क्योंकि जिस तरह से ये स्टूडियो में बैठे अरुण पन्नालाल और कांग्रेस के लोग हैं, ये वही कांग्रेस है जिसे बजरंग दल को गुंडा कहती है। देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर हम गुंडे हैं तो बिल्कुल गुंडे हैं, और तुम जैसे कालनेमियों को ठीक करने का काम भी इसी प्रदेश में बजरंग दल करेगा। तुम्हारे भूपेश बघेल को उठा के पटके हैं, सुन ले अरुण पन्नालाल, उसने संविधान का किताब पढ़ा था। ये बजरंग दल है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने बाबा साहब ऋषि मिश्रा जी, आप अपनी भाषा की मर्यादा में बात करिए, आपत्तिजनक बात मत करिए। बजरंग दल गुंडा दिखता है। नन का ऐसे नन को बुला के और बाहर देशों से पादरियों को बुला के छत्तीसगढ़ की जनता को इन लोग धर्मांतरित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम बजरंग दल करेगा और सरकार को कानून के बजरंग दल के इस पे क्यों ऋषि मिश्रा जी शांत रहिए, जवाब ले रहे। कांग्रेस पार्टी एक एक करके बात करिए। नितिन बंसाली जी 1 मिनट, उज्जवल दीपक जी 1 मिनट, एक एक करके बात करिए क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं होती है। देखिए और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। ऋषि मिश्रा जी आप भी शांत हो जाइए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, शांत हो जाइए आराम से, सबसे रिएक्शन ले रहे हैं। टीकन मनीष केजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं CNI रायपुर से। आप क्या कहेंगे, मिशनरी गुरु हैं, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर और बजरंग दल के आरोप पर? ठीक है ऋषि मिश्रा जी शांत हो जाइए, 1 मिनट जवाब लेने दीजिए। लड़के हुए जमानत हो गई है ना कोर्ट से, तो थोड़ा उत्तेजित होंगे। उसका स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि सबको यहाँ पर अधिकार प्राप्त है और निसंदेह उच्च न्यायालय ने NIA ने अपना फैसला दिया और उनकी रिहाई के लिए उपाय किए। इसके लिए हम उनके धन्यवाद देते हैं। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि देश का संविधान और कानून सबसे बड़ा है, चाहे विषय या मुद्दा कोई भी हो, किसी को भी, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो या संस्था का हो, उसे यह अधिकार नहीं कि कानून से आगे बढ़कर कार्य करे। सब बातों के लिए, सब व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, सब बातें उसकी अधीनता में रहकर पूरी करनी चाहिए, चाहे मामला कोई सा भी हो।